हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए एक्सरसाइज 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। तो क्लास 10th का तो आइए देखिए। पहला है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो पहला है चीन, वियतनाम, लाओस। बी में है हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। सी में है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। डी में है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये होगा चीन, वियतनाम, लाओस। अब देखिए दूसरा नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। पहला है वियतनाम, बी में है थाईलैंड, सी में है लाओस, डी में है कंबोडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंबोडिया। कंबोडिया में जो होता है वो अंकोर वाट का मंदिर है। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुर्तगाली था जो सर्वप्रथम व्यापारी करने के लिए वह हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी वह पुर्तगाली था। चौथा नंबर देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं फ्रांसीसी शासक वर्ग कोलोन जनरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कोलोन होगा। कोलोन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए पांचवा, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से अब छठा नंबर देखिए, द हिस्ट्री द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। हो ची मिन, बी में है फान बोई चौ, सी में है क्वांग, डी में है त्रियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सी होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सातवां है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। पहला में है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, सी में है ये सी में है पेरिस समझौता, डी में है धर्म। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हनोई समझौता। इस प्रकार से आपने देख लिए, अभी तक 7 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब देखिए इससे आगे 8वां ऑब्जेक्टिव देखिए। 8वां कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। पहला है रसेल, और बी में है हो ची मिन, सी में है नरोत्तम सिंहनुक, और डी में है रूसो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रसेल ने जो होता है वह वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। नमा ऑब्जेक्टिव देखिए। नमा कहता है हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? निक्सन था। निक्सन हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट होगा, क्योंकि निक्सन जो होता है अमेरिका का राष्ट्रपति था। अंतिम युद्ध समाप्ति के बाद वो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लास्ट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक और साम्राज्यवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन होगा? डी, क्योंकि क्रांति हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी, धार्मिक का। इस प्रकार से आपने 10 ऑब्जेक्टिव देख लिए हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का। इस प्रकार से आपने 10 ऑब्जेक्टिव देख लिए एक्सरसाइज 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम दोस्त हिस्ट्री का सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद दिए थे, फिर समाजवाद एवं समाजवाद का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ करा दिए। फिर दूसरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी करा दिए, और दूसरा चैप्टर समाजवाद और समाजवाद में जो होता है
उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करा दिए। और तीसरा नंबर जो तीसरा चैप्टर हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका हमने आज 10 ऑब्जेक्टिव बताए। अब इससे आगे हम इसका सब्जेक्टिव बताएंगे अगले लेक्चर में। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हम सोशल साइंस का चारों बुक का हम सबसे पहले हम हिस्ट्री बुक लेके आए हैं, तो हम पहले हिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन आंसर जो होता है, जो बिहार बोर्ड पूछता है, उसी में से फिक्स है कि उसी में से रहता ही है। तो हम ऑब्जेक्टिव और साथ साथ सब्जेक्टिव का हम दोनों का प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स, इस तीनों चीज़ में से जो होगा वो बुक लेके आएंगे, फिर उसका भी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे। तो अगर दोस्त आपको वीडियो, और दोस्त एक बात और बताना चाहते हैं कि वीडियो को हर हमेशा 360p या 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे वीडियो आपको पूरे फ्रेश दिखाई देगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगा।